शौच भाव से स्नान कर करके गायत्री जप के लिए कश्यप ऋषि बैठते हैं और गायत्री का जप किया। जब नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं तो कश्यप जी कहते हैं कि क्या मुख नीचे कर करके निर्लज्ज बैठी हुई, मुख लटका कर करके क्या कारण है बोल रही हो? मैंने तुमसे मना किया और तू नहीं मानी, काम की वासना में व्याकुल थी। मैंने रुद्र का बड़ा अपराध कर दिया प्रभु। दीति बोली कि प्रभु हमसे अपराध हो गया, स्त्रियों पर भी दया करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूं। आप और रुद्र दोनों हमें क्षमा करें, माफ करें, गलती हो गई। कहते हैं तुमने चित्त की चंचलता, विकलता, व्याकुलता के कारण इस संध वेला में दोष की भागी हुई, आज्ञा को नहीं माने, मेरी आज्ञा न माने के कारण और रुद्र का अपमान के कारण। जाओ, तुम्हारे गर्भ से जो औलाद पैदा लेगा, जो पुत्र पैदा लेगा, वह राक्षस उत्पन्न होगा और उसकी पीड़ा से पूरा जगत परेशान हो जाएगा। वह ऐसा राक्षस पैदा लेगा कि वह जगत को परेशान करके धर देगा। धरती करा करा सब जीव जंतु उसके अत्याचार से पीड़ित हो जाएंगे और उसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा और भगवान के हाथ होगा, मारा जाएगा, भगवान के हाथ से उसका वध होगा। अब एक बात और बतला रहा हूं, तुम्हारा पुत्र तो अत्याचारी होगा लेकिन पौत्र धार्मिक होगा। जो पौत्र होगा वह धार्मिक होगा, बड़ा धार्मिक होगा, भगवान का अनन्य भक्त होगा और भगवान उसको दर्शन देने के लिए आएंगे और उसी के कारण निमित्त इसका क्या होगा? उद्धार होगा, वह विष्णु लोक को जाएगा। अब इस प्रकार भगवान विष्णु से अपने पुत्र के वध के विषय में सुनकर करके दीति को चित्त में उल्लास हुआ कि कम से कम चलो एक खुशी का बात है कि वह मारा जाएगा भी तो भगवान के हाथों से, इसका खुशी होगा। कहा गया है कुलम पवित्रम जनने कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संबित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यश्च चेतः। जिस मां के गर्भ से वैष्णव पुत्र विष्णु का भक्त पुत्र जन्म ले लेता है, जिस कुल में शंकर का उपासक, विष्णु का उपासक, विरक्त साधु सन्यासी पैदा ले लेता है और वह कुल क्या हो जाता है? उस माता का गर्भ जिसके कोख में वह पुत्र पलता है, पैदा लेता है, वो माता का क्या होता है? पवित्र हो जाती है। कुल पवित्रम, और वह कुल पवित्र हो जाता है जिसमें ऐसा विष्णु भक्त औलाद पैदा लेता है और जननी की था वह माता धन्य है। और जिस धरा पे भगवान पैदा ले लेते हैं वसुंधरा पुण्यवती चतेना, वह धरती भी धन्य है, भारत भूमि धन्य है क्योंकि यहाँ भगवान अवतार लेते हैं। यह बिंद क्षेत्र धन्य है क्योंकि यहाँ माँ बिंदवासिनी निवास करती हैं। वह चुनार नगर धन्य है क्योंकि यह चरणादिगर जिसको चुनार किला कहते हैं उस पे भगवान बाराह के रूप में
जब बलि का दान के लिए पैर नापा है तो अपना चरण को रखा है। इस चुनार का पूरा नाम, पुरातन नाम क्या था? शरणादिगर नाम था। तो यह चुनार नगरी भी धन्य है और यह ग्राम भी धन्य है और यह उपाध्याय परिवार भी धन्य है जो इस श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने का मन में संकल्प लेकर कर करके परीक्षित के रूप में इसी जगह शयन, व्यासपीठ के बगल में ही बाबा का रात्रि में शयन होता है। बाबा इस व्यासपीठ के बगल में ही शयन करते हैं। कहते हैं कि जब तक यह कथा की विश्राम नहीं होगी तब तक मैं इस जगह से पंडित जी कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो यह ग्राम धन्य है और यह स्थल भी धन्य है जहां पे यह भागवत की कथा हो रही है। तो कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना अपार संबित सुगर सागरस्मिन लीलम पर ब्राह्मण यशतेना। वह दिति प्रसन्न होती है कि चलो कम से कम हमारे कुल में वैष्णव भक्त पुत्र तो पैदा लेगा, विष्णु का भक्त तो होगा। इसलिए दिति बहुत प्रसन्न होती है और ये हताश चक्र धरेना दशरलोक निजनार्दने ते ते गता विष्णु प्रभुताम क्रोधो विदेश वर्णतुल्य। जिसका चित्त आनंदित भगवान लग गया, जिसमें भगवान, जिस मानव का चित्त भगवान में लग गया वह उनको क्या करता है? पवित्र कर देता है। इस प्रकार अब आगे कहते हैं कि ठीक है। वाह, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदु प्रजापत्यम तुल्य तेजः परितो जिहने दिति दधारंभम सत्यम च शंकर मानो सुदर्शनात्। वह दिति के गर्भ से दिति कश्यप के बीज को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखी। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करके रखती है। सभी दिशाओं में उसके गर्भ में आने मात्र से पूरा जगत में अंधेरा छा जा रहा है। पूरा सृष्टि अंधेरा से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा देवताओं का तेज भी सब नष्ट हो रहे हैं। सब लोग भयभीत हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब भी भयभीत हैं। ब्रह्मा की शरण में जाकर भगवान कृपा बताएं कि अंधकार क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप जानते हैं प्रभु, बताइए। हम सब किन कर्तव्य विमूढ़ बैठे हैं, क्या करें? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं दिति का गर्भ जो बढ़ रहा है उस बढ़ते हुए गर्भ से तो नहीं ऐसा हो रहा है, चारों अंधकारा फैल रहा है। सब पक्षी जीव जंतु अपने वेदना से कराह रहे हैं। धरती के गर्भ में समाहित जो रत्न है वह भी खुद धरती फट 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 कर करके जहां तहां उगल रही है, सब बाहर निकल रहा है। केवल गर्भ में जाने मात्र से हिरण्यकश्यप को ऐसा वैकुंठ की ऐसी दिव्य अनुपम विभूषित पार्षद नेत्र भगवान का गुणगान किया करते हैं। प्रभु वैकुंठ की ऐसी छटा देखकर सरकार 4 मुनि को बहुत प्रसन्न हुए। डेढ़ियों से लेकर 7वीं डेढ़ी तक आप देखिए, ये जय और विजय चाहते हैं। यह क्यों हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, इसके विषय में बतलाई जा रही है कथा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये सब चलते हैं वैकुंठ की छठा को निहारने के लिए। कितना सुंदर वैकुंठ है, चले थोड़ा दर्शन करके आते हैं। और 6 ड्योढ़ी को पार कर जाते हैं। कितने ड्योढ़ी को? 6 को पार कर करके 7वां में जाते हैं। वहां 7वें पे जाते हैं तो जय और विजय गदा लेकर करके खड़ी है।
द्वारपाल के रूप में धृष्टतापूर्वक कहता है, ए, कहां जा रहा है, चल। उनको ढकेल करके हटा देता है। अब यद्यपि वह तो तपस्वी थे और रोकने योग थे नहीं, फिर भी रोक दिया। ऐसा इस पर भागवत इच्छा से परम सनकादि महर्षियों को क्रोध हो गया कि रोकने में थे नहीं, फिर भी रोक दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी ये भेद दृष्टि अच्छी नहीं है, नहीं करना चाहिए। जाओ, तुम भेद दृष्टि करने के कारण धारा धाम पर जाओ और क्या हो जाओगे? राक्षस के रूप में उत्पन्न हो गए। जय विजय को श्राप लग गया और वह चले आए यहां धराधाम पर। कामम भवः स्वविजय नरेशु निषाद चितो निबुद्धि नतेशुरे पावरे में बाचसनस्तुल रसोद्यदि तिगं घृशोभा पूर्यते ते गुणगणाधिकरणरंधः। यदि प्रभु हमारा चित्त आपके चरण कमलों में भ्रमर के समान रमता हो, वाणी से आपके चरणों के महत्व का वर्णन करती हो, तुलसी के समान यदि शोभा पाती हो, तो प्रभु आप हमारे दुख को क्या कीजिए, माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जय और विजय को यह श्राप लगा। इति तद्भाते सामुन्नाम योग धर्मनाम प्रत्यंजागे बेकुंठ नीलियो विभो। और वह यहाँ आ गए। फिर अब ये कहा कि प्रभु हमको श्राप क्यों दे रहे हैं? कहे कि दंड देने का कारण तुमने इतना अपराध किया है कि जो ब्राह्मण का अपमान कर दे, इंद्र भी ब्राह्मण का अपमान कर दे तो मैं उसको दंड दे सकता हूं। इंद्र ने वृतासुर नामक राक्षस ब्राह्मण को हत्या कर दिया था, वध किए थे। इसके कारण इंद्र को भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। तो यज्ञ में दी हुई घृतपूर्ण आहुति भी मैं इस मुख से नहीं ग्रहण करता हूं, जो ब्राह्मण को क्या करे, अपमान करे। कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख में दी हुई आहुति, भोज से दी हुई आहुति देवताओं की पूर्ण तृप्ति होती है, और तुमने अपमान किया, मैं छोड़ दूं। एक राजा थे, वह भगवती श्री गंगा जी का बहुत अनन्य भक्त थे और ब्राह्मण से प्रतिदिन एक मन दूध वो गंगा जी में उड़ेलवाते थे। मतलब गंगा के रूप में, अर्घ के रूप में या पूजन के रूप में जो भी उनका प्रतिदिन का नियम था, और वह एक मन दूध प्रतिदिन अपने ब्राह्मण को देते थे और कहते थे कि जाइए इसको गंगा जी में प्रवाह कर कर आप आ जाइए। राजा का बात मान करके के विप्र देवता वह प्रतिदिन जाते थे और गंगा जी में जाकर के उस दूध को क्या करते थे, प्रवाह कर दिया करते थे। एक दिन उस पुरोहित के पास संतों की मंडली आ जाती है, बहुत 10, 20, 50 की संख्या में संतों की मंडली आ जाती है और ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ यथोचित सत्कार करने का व्यवस्था है नहीं, मैं कैसे उन लोग अतिथियों का सत्कार करूं, इसके विषय में सोचते हैं। ठीक है,
राजा का दिया हुआ दूध ये मैं गंगा में प्रवाह करता ही हूं। आज इसी दूध का खीर बना करके मैं क्यों न ब्राह्मणों को भोजन, संतों को भोजन करवा डालूं। ऐसा मन में विचार बनाए और अपने पुरोहिताहिनी को कहे कि ठीक है, जाइए इस दूध से प्रसाद बना कर करके खीर तैयार कीजिए और आए हुए अतिथियों को क्या किया जाएगा, भोज दिया जाएगा। प्रसाद बन के तैयार हुआ। विप्रता आए हुए अतिथियों को उस खीर का भोजन करवाते हैं और उस दूध के खीर बनाकर खाने से ब्राह्मणों को तृप्ति मिलती है, पेट भर जाती है और वह तृप्त होकर पुरोहित को बहुत आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। राजा सोते हैं रात में, गंगा माई सब स्वप्न देते हैं राजा को, राजन तो हाँ, आज तुम्हारी बनी हुई खीर से हमारी पूर्ण तृप्ति हुई है। राजन कहता है खीर से तृप्ति हुई है? मैं तो दूध देता हूं गंगा में प्रवाह करने के लिए, खीर कहां से मिल गया? मैं तो दूध देता हूं कि जाकर के गंगा जी में प्रवाह करो, और खीर कहां से गंगा जी को मिल गया? हमको स्वप्न में दे रही है कि खीर से तृप्ति हुई है। बुला के ला पुरोहित को, अपने मंत्री को बुला करके लाता है। क्या पुरोहित जी, आपको मैं दूध देता था जाकर के गंगा में प्रवाह करने के लिए, आप क्या क्या दूध को? कहा राजन, मैं एक दीन ब्राह्मण, हमारे यहां अतिथि लोग आ गए, अतिथि सत्कार के लिए मैंने उस दूध से खीर बनाकर उन लोगों को मैं तृप्त कर दिया, खिला दिया। राजन को इस बात को जानने के बाद आंख से झरझर आंसू बहा, रोने लगा राजन, और वह प्रतिवर्ष अब हमेशा दूध देने लगा कि जाइए और जितना हो अधिक से अधिक आप दूध का खीर बनाकर कर भोजन को कराते रहिए। भगवान बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा में जानिए कि ब्राह्मण का शाप के कारण ऐसा हुआ, तो तुम शापित हो, उस मुख से तुम्हें शाप मिला है, मैं उसको कैसे टाल सकता हूं? शापोमयेव निमित्तस्तेव तब विप्राः। इसलिए ये दोनों 3 जन्मों तक, एक जन्म नहीं 3 जन्मों तक क्या रहोगे? असुर की योनि प्राप्त कर करके द्वेष भाव से मेरा चिंतन करते हो, पूरा हमको प्राप्त होगे। हमको कब प्राप्त होगे? तुम द्वेष भाव से भगवान का चिंतन करोगे तो हमें प्राप्त होगे। तो एक हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद के माध्यम से भगवान विष्णु से बैर कर करके एक बार में, दूसरे बार में कुंभकर्ण और रावण, राम के हाथों से, कुंभकर्ण और रावण राम के हाथों से, और दंतवक्र और शिशुपाल कृष्ण के हाथों से। ये कौन थे? जय और विजय, जो 3 बार क्या हुए? 3 जन्मों तक राक्षस की योनि में भटके, और भगवान 3 बार विष्णु के रूप में लोगों के पास उपस्थित होकर के उनका उद्धार किया। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान के रूप में, रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में, दंतवक्र शिशुपाल को भगवान कृष्ण के रूप में। बोले नारायण भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार कहते हैं कि अभी भी मैं ब्रह्म साहब से निवृत्त करने में समर्थ हूं, फिर भी अन्यथा करना नहीं चाहता। तुम आनंद से जाओ, डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें भगवान क्या होंगे? दर्शन देंगे। और वही भगवान अपने दिव्य भवन में चले गए। तदंतर ये दोनों पार्षद बैकुंठ लोक से नीचे गिर कर बैकुंठ लोक में पहले थे, वहां से गिरकर इस धराधाम पर आए और 3 जन्मों तक हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और दंतवत और शिशुपाल के रूप में इस धराधाम पे आए। हिरण्यकश्यप जब और हिरण्याक्ष इस धरती पे जन्म लिया युगल संतान के रूप में, द्वितीय 100 वर्ष गर्भ धारण की, तत्पश्चात 100 वर्षों के बाद यह जन्म लेते हैं। कश्यप ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप, छोटे का हिरण्याक्ष रखा और ये तीनों हिरण्यकश्यप ने अपने तेज से तीनों लोगों को वशीभूत कर एक समय उनका छोटा भाई हिरण्याक्ष ने हाथ में गदा लेकर स्वर्ग गया और देखकर कुछ देवता भयभीत होकर छिप गए। वह हिरण्यकश्यप का भाई छोटा जो है वह हाथ में गदा लेकर, हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के जाता है और स्वर्ग में भगवान भी उसके डर से क्या होते हैं? डूब जाते हैं। वहां से लौटकर वह समुद्र में जाता है और समुद्र में जाने के बाद वरुण देवता भी उसके डर से, हिरण्याक्ष के डर से थर्रा उठते हैं। लोहे की गदा से समुद्र की तरह पीटता हुआ वरुण की दीवारी नमकपुरी को भी पहुंचता है। वहां भी जाता है, वरुण को देखकर उपेक्षा पूर्वक हाथ से प्रणाम कर बोला, हे धीराज, आप हमसे युद्ध करें। जाकर कहता है, वरुणा बने हुए हो जल मंत्रालय का तो मंत्री, तुम हमसे युद्ध करो तब तुम इस मंत्री पद पे रहोगे, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर वरुण को क्रोध हुआ, पर उसने रोक कर बोला, हे दैत्य, मैं युद्ध से विरत हो चुका हूँ, मैं युद्ध नहीं करता हूँ। पुराण पुरुष भगवान को छोड़कर तुमसे कोई युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए जाओ, तुम खोजो कहाँ पुराण पुरुष मिलते हैं, तुम उन्हीं से युद्ध करो, झगड़ा करो। मैत्रेय जी कहते हैं किस प्रकार बाराह भगवान और हिरण्याक्ष का बहुत भयंकर युद्ध चलता है। इस पृथ्वी को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो इस पृथ्वी पर, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं। जाकर कहता है, महार ब्रह्मा जी ने हमारे लिए इसे दिया है, तुम हमारे भाई असुरों को कपट से मारते हो, मैं तुम्हारा मस्तक गदा से चरनाचूर कर दूंगा। अब शतम्बयम्बो वनगोचरा मृगा युषम द्विधान मृगये ग्राम सिंहान। कहते हैं कि मृत्यु के पास से क्या दिन भागता है, लो अपने भाई असुरों को, बदला मैं संग्राम में खड़ा हूं, मैं लड़ूंगा तुमसे, झगड़ा करूंगा। जो प्रतिज्ञा कर से पूर्ण नहीं करता वह नरकगामी कहलाता है। मैत्रेय कहते हैं कि हे विदुर, भगवान किस तरह ललकार पर उसका शरीर क्रोध से लाल हो जाता है और दोनों को विविध पैत्रों से भीषण गदा युद्ध चलता है। इस संग्राम को देखने के लिए ब्रह्मा ऋषि वहां आते हैं। आगे और वे भगवान, वे दैत्य ग्राह ब्रह्म प्राणियों को मतवाले इस प्रकार बालक की तरह उससे खेलने लगते हैं। सायंकाल होते ही इसका बल बढ़ जाता है और फिर भी इसे इतना कठिन हो जाता है। इस समय अभिजीत मुहूर्त है, यदि जो शाम तक इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, पुनः इसको बल मिल जाएगा। इसीलिए वह अभिजीत मुहूर्त आ गया है। इसी से मैं इसका संहार करने का, संसार का
कल्याण क्यों न करो। इस प्रकार हिरण्य का वध होता है। प्रेम से बोली हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी नाना प्रकार का सृष्टि करते हैं। इसमें सृष्टि में मैथुन सृष्टि प्रकृति पुरुष का मोक्ष का वर्णन मिलता है। किस प्रकार से मोक्ष का वर्णन होता है आगे की कथाओं में। पृथु का गोरूप धारण कर स्तुति मैत्रेय जी बोलते हैं कि हे विदुर महाराज, पृथु ने बंदी जनों के अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान कर संतुष्ट किया था और ब्राह्मण विद्वान पुरोहित नागर व्यापारी जितने लोग थे सबको यथोचित सत्कार किया। कस्माधारम गोरूपम धरत्री बहुरूपिना याम दोह प्रत्यस्तु को बत्सा है दो हमने की। वह पृथ्वी गौ का रूप क्यों धारण की, क्या कारण था, और पृथ्वी को राजा पृथु ने क्यों दूहा, इसका क्या कारण था, इसके विषय में हमको बतलाइए। और दूहने के समय बछड़ा कौन बना। दूहने के समय गाय को दूहने के पूर्व बछड़ा को छोड़ा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं, तब थन में स्तन में दूध आता है, पान आता है। तो वह बछड़ा कौन बना और दूहा गया, तो वह गाय का दूध किस पात्र में दूहा गया। पृथु के यज्ञ अश्व का इंद्र ने अपहरण क्यों किया, इसके विषय में बतलाइए। पृथु प्रज्ञा निरन्य चित पृष्ठा एतमादेह पतिदेव व्यवोचन। कह रहे हैं कि राजा पृथु के काल में भूख से प्रजाएं तड़प रही थी, जीव जंतु सब तड़प रहे थे, पेड़ पौधे सब सूख रहे थे। वाह, तो जब तक हमारे प्राणी को अन्न नहीं मिल रहा है, अन्न का प्रबंध करें, ऐसा सोचते हैं। यह सुनकर राजा पृथु बहु देर तक स्थिति का कारण सोचते रहे। अंत में इसका कारण ज्ञात हुए। उन्हें तत्काल भूमि को लक्ष्य कर किया, ये धरती जब अन्न नहीं दे रही है, इस पे रहने वाले सब लोग भूखे तड़प के मर जाएंगे, तो यह धरती रह के क्या करेगी। वह धनुष चढ़ाते हैं पृथ्वी को मारने के लिए। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर कर करके भाग खड़ी और महाराजा पृथु उस गौ का पीछा करते 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 उनकी शांति नहीं मिल रही है। कहा निरपराध मुझ स्त्री को मारने के लिए कोई उद्यत हो। राजा पृथु से पृथ्वी कहती है कि मैं निरपराधी हूं, हमको क्यों मार रहे हो, मारने के लिए क्यों इतना दौड़ रहे हो। प्रहंति नभे स्त्रीसु कृतिकासी विजंतवः किमितु प्रभ्यायाजं करुणादीन वत्सलः। हे राजन, प्राणी अपराध स्त्रियों पर भी प्रहार नहीं करते। जो राजा होते हैं या जो पति होते हैं वह निरपराध स्त्री को नहीं मारते हैं। और आप दीन वत्सल दया के सागर गौ पर प्रहार कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। प्रहार करना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। उससे घर में स्त्रियों को मारने से, जिस घर में स्त्रियों को पीटा जाता है, प्रताड़ना दिया जाता है, बाल पकड़ करके घसीटा जाता है, उसके घर में कहीं लक्ष्मी निवास नहीं करती है, उसका वंश का नाश हो जाता है। अतः किसी अवस्था में स्त्री प्रहार योग्य नहीं है। और आप प्रजा के पालक हैं, मेरी भी रक्षा करें प्रभु, आप हमें ना मारें, ऐसा कहती है पृथ्वी। मुझे निरपराध को छोड़ दे। राजा पृथु कहते हैं, धरत्री, तुमने माया से गौ का रूप बनी हो, धारण की हो, प्रतिदिन पेट भर का भूसा खाती किंतु दूध नहीं देती हो, तो ऐसे गौ को पालने का क्या मतलब है। किसलिए मैं तुमको रहने दूंगा अपने राष्ट्र में। तुम्हारे राष्ट्र में
मेरे आज्ञा का उल्लंघन करती है, इसलिए मैं तेरा वध कर डालूंगा। तूने संपूर्ण औषधीय बीज जो निगल लिए हैं उन्हें उगा नहीं रही है। संपूर्ण प्रजा हमारी भूख से तरफ तरफ कर करके मर रही है, भूख से व्याकुल है, और तुम प्रजा का पोषण करने योग्य नहीं हो। अपने योग बल से जल में भी तुम जाकर रहोगी तो मैं तुमको रहने नहीं दूंगा। इस प्रकार पुरुष और स्त्री या नपुंसक कोई भी क्यों न हो, नीच होकर भी अपने को सर्वकृत ठहराता है, प्राणियों की रक्षा में बाधा पहुंचाकर निर्दय हो, तो राजाओं का द्वारा ऐसे दुष्टों को वध नहीं कहा जाता। कह रहे हैं कि यदि समाज को कोई नुकसान पहुंचा रहा हो, स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, और राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा हो, समाज को, देश को, सभ्यता को, संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उसको वध करने में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। मैं तुमको वध कर डालूंगा। नाना प्रकार का प्रार्थना करती है पृथ्वी। आप क्रोध न करें राजन, आपने ही मेरा जल से उद्धार कर मुझे जीव का आधार बनाया है। आज घोड़े से अन्न की निमित्त आप ही मुझे मारने के लिए उद्धत हैं, आप ही हमको दौड़ा रहे हैं। मैं आज किसी के शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? आज आपकी बड़ी लीला विचित्र है, उसे कोई नहीं जान सकता। हे वीरमूर्ते, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार धरती रूपी गौ पृथ्वी से बार बार अपने जीवन के लिए याचना कर रहे हैं कि हमारा वध न करे। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, इत्थम पृथुमाभिदृष्ट रोषा प्रसपुरीता धर्म पुनराह बनिर्भृता संस्थाध्यात्मनात्मना। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए पृथ्वी को, पृथ्वी पर क्रोध से लाल गुस्से में पृथ्वी प्रार्थना करती है, महाराजा पृथ्वी को आप क्रोध शांत करें, मेरी प्रार्थना को सुने। आप उपाय द्वारा ही अन्न प्राप्त कर सकते हैं। विद्वान पुरुष भ्रमर के समान वस्तुओं को सार ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मनुष्य जो होते हैं वह मुनियों के लिए प्रजा का कल्याणार्थ नाना प्रकार का उपाय खोजते हैं, न कि सीधे उसको समूल नाश करने का विचार करते हैं। आप पहले ब्रह्मा ने प्रजा की रक्षा के लिए व्रीहि आदि नाना प्रकार के अन्नों की सृष्टि की थी। व्रीहि माने क्या होता है? जौ। पंडित जी से पूछते हैं आप लोग, पंडित जी कलशा के नीचे जौ क्यों बोया जाता है? कलश के नीचे जौ ही क्यों बोया जाता है? इसका कारण जानते हैं? गेहूं क्यों नहीं बोया जाता है? सबसे पहले नवरात्रि में कलश के नीचे जौ को ही बोया जाता है। क्यों बोया जाता है? इसका कारण जानते हैं? अन्न में सबसे पहले जौ का रचना किए हैं ब्रह्मा जी, विकास जी। सबसे पहले यव व्रीहि आदि नाना प्रकार के अन्नों की सृष्टि की, किंतु अनादि यज्ञादि में उनका समुचित उपयोग ना हो सका। आपके पिता ने बेन ने नास्तिकता बस में धर्म का क्या किया? खंडन कर दिया, यज्ञ आदि बंद करा दिए। वृष्टि न होने के कारण भयंकर काल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें हमारा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? ये दोष बेन का है ना कि उसने धर्म को नहीं रहने दिया, धर्म अच्छा से नहीं संचालन होने दिया। जो कुछ बचा है उसे मैंने यज्ञों के लिए, रक्षा के लिए निगल लिया है। जो ये बचा हुआ है ना उसको मैं इसीलिए निगल लिया हूं कि धर्म रहे, अन्न से उस यज्ञ को किया जाएगा। उसके लिए मैं अपने गर्भ में उसको समेट करके रख ली हूं और धरा पे नहीं रहने दे रहा, बाहर नहीं रहने दिया हूं। मैं आपको एक अन्न प्राप्ति का उपाय बतलाता हूं। गौ अन्न प्राप्ति का उपाय। और नजदीक आ जाइए आप लोग। उतना दूर क्यों बैठते हैं? आगे बैठिए, आगे आइए सब लोग, आगे आइए सब लोग, आगे आगे बैठिए। 10 फीट दूर बैठिए हैं। इंजोला आगे है, आप लोग अंधेरा में
अंधेरा में सोने के लिए नहीं ना आप लोग पीछे बैठते हैं कि सोए, कोई देखे नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो आगे बैठिए, आप लोग मिजोला में बैठिए, सब आइए आगे एकदम। तो इस प्रकार कहती है कि हमारा क्या दोष है, बेन ने अधर्म के कारण बर्बाद कर दिया, तो मैं यज्ञ के लिए इस अन्न को अपने पास समेट करके रखी हूँ, जिससे आप स्वदेह पुष्टिकारक अन्न को प्राप्त कर सकेंगे। मेरे दोहन से आप निश्चित ही अन्नों की प्राप्ति होगी। आप मुझ पर ऐसी समतल लता ला दे जिससे वर्षा और जल सर्वत्र पहुंच जाए। ऐसी समतलता कर दो जो उबर खाबर पहाड़ नदी ऐसे है, इस प्रकार समतल भूमि बनाइए जिससे कुछ उगे। इति प्रियम हितम वाक्यम भूवाद्य भूपति वत्सम कृत्वा मनोपानात् बहुतो सकलो सजीहि। इस प्रकार पृथ्वी के ऐसे मधुर वचन को सुनकर महाराज पृथु शंभु मनु को बछड़ा बनाए और अपने हस्त रूपी पात्र में पृथ्वी का क्या किया, दूहे। कौन बछड़ा बना? बछड़ा कौन बना? किसको बछड़ा बनाए? आप लोग सब श्री सीताराम महाराज की जय। जय जय राधे श्याम। पृथ्वी का दोहन किए तो बछड़ा कौन बना? यत पठितम तथ गुरुवे समर्पितम। जो पढ़ के जाए वो गुरुवे जी को दे दीजिए कि ज्ञान का हमको आवश्यकता नहीं है, लेते जाइए। पंडित जी आपका बात आप अपना लेके जाइए, फिर कहीं सुनाइएगा, हमको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए। यत पठितम तथ गुरुवे समर्पितम। राजा पृथु बहुत आप लोग अच्छे श्रोता हैं। मनु को बछड़ा बनाया। किसको बछड़ा बनाया? मनु को। हाँ बोलिए बीच में। मनु को बछड़ा बनाया और हाथ को दोहन पात्र बनाया, हाथ पे दोहन किया। इस प्रकार से धन्यादि पदार्थों को दुहे। तदंतर गौरव पृथ्वी से भी अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं को दुहे। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्र रूपी पात्र को वेद रूपी दुग्ध को दुहा। देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत दुहा। दैत्यों ने प्रहलाद को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में क्या किए, मदिरा दुही। यद्यपि पृथु के वंशज दक्ष कन्या दिति के पौत्र प्रहलाद का तब जन्म हुआ। प्रति मन वस्त्रम प्राह प्रहलाद बभूभिरे। इस प्रकार से हाथ से निर्मित अपक मिट्टी का पात्र फिर पितर और देवताओं को अत्यंत प्रिय। कुलाल चक्र से यानी कुम्हार के हाथ से निर्मित जो मिट्टी का पात्र होता है वह ग्राह्य नहीं है कहते हैं। पितरों को दिया गया क्या कहलाता है? हविष्य कहलाता है। स्वाहा और स्वधा से पितरों की दी गई हिबिसन अन्न कहलाता। अन्न कब कहलाता है? हाथ से निर्मित अपक्य मिट्टी जो नहीं बना है, कच्चा मिट्टी जो नहीं पका है, वह मिट्टी का पात्र पितर और देवताओं को क्या है? अत्यंत प्रिय है। जो पकाया हुआ है कुलाल चक्र से निर्मित पक मिट्टी का पात्र क्या कह रहा है? ग्राह्य नहीं है। हाथ से निर्मित ग्राह्य है और जो चक्का पे पक गया घुमा करके वह ग्राह्य नहीं है। ये घुमंतु घोटिया वाला है, इसको नहीं समझिएगा सही से तो जगह पर ये बात नहीं जाएगी। और देखिए भैया हमारी कथा सुनाए के ही परिपाटी है। मैं इसी तरह से कथा सुनाता हूं, एकदम अस्थाई कथा कहने की हमारी आदत है। मैं इसी तरह से सुनाऊंगा। इस प्रकार से पृथ्वी के 100वें अश्वमेध यज्ञ के द्वारा इंद्र आदि यज्ञ अश्व का अपहरण कर करके मैत्री जी कहते हैं कि दीक्षित राजा हेमसेन ब्रह्मते मनोक्षत्र यश प्राची सरस्वती। महाराजा पृथु एक विशाल सभा में धर्म का उपदेश करते हैं। अब आगे की कथा में सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा भरतस्तु महाभाग यथा भगवता नीतल परिपालनाय
संचितस बतनु शासन प्रह पंच जनिम विश्व रूप दुहते पुमेय। कहते हैं कि परम भागवत राजर्षि भरत पिता द्वारा प्रजल पाणियों में नियुक्त हुए और उन्होंने विश्वरूप प्रजापति की कन्या पंच जनों से विवाह किया। पांच जनों से उनके 5 तेजस्वी पुत्र हुए सुमित्र, राष्ट्रविद, सुदर्शन, आभरण और धूम्रकेतु। ये पहले इस खंड का नाम अजनाभ खंड था। क्या नाम था? अजनाभ खंड। कारण नाभि उनके पुत्र आज इन दोनों के इसका पालन किया था, किंतु बाद में भरत के कारण ही इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। भारतवर्ष। भारत का पहले नाम क्या था? अजनाभ खंड। इसके बाद क्या हो गया? भारत हो गया। राजर्षि भरत बड़े ज्ञानी थे और अपनी प्रजा का पालन एकदम पुत्र के समान किया करते थे। फल की कामना से रहित होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का जन किया। यज्ञों के फल से भगवान अर्पित कर दिया। इसका उनका अंतःकरण विशुद्ध हो गया। भगवान के हृदय में आविर्भूत होकर चित्र की भांति अंकित हो गए। राजर्षि भरत ही अकेले आश्रम में निवास करते थे। पुष्कल, पल्लव, तुलसी नाना प्रकार से भगवान की पूजा करते थे, संकीर्तन करते थे। आनंद का प्रवाह उत्तरोत्तर इतना बढ़ता गया कि हृदय द्रवीभूत हो गया। सारे शरीर में रोमांच होता गया। दोनों मुख से प्रेमा धारा से बहना लगा जो रोक भी नहीं सकता था। अपनी इस विलक्षण दशा में अपनी की हुई पूजा पर उनका स्मरण नहीं रहा। एक दिन वह पूजा के काल में भूल गए कि मैं यह पूजा जो कर रहा हूं विलक्षण पूजा। एक दिन प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य को सामने खड़े होकर सूर्य उपस्थान करते हुए, सूर्य उपस्थान किस तरह किया जाता है? सूर्य उपस्थान दोनों पैर पे खड़ी होकर इस तरह हाथ उठा करके किया जाता है। सूर्य उपस्थान करते हैं और एक मंत्र बोलते हैं, परोरजः सवितुर्जात वेदो देवैष भर्गो मनसेदं जगानः सूर्यप्रसादः पुनरा भविष्यत् चष्टे हसं गृह्णाम निस्दृंजरामिमः। हे भगवान, आपकी मैं अनुपम तेज को शरण में हूं, जिससे हम संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रविष्ट होकर आप सदा अपने अंशीभूत जीव को देखा करते हैं, किंतु अभागा यह जीव आपको नहीं देख पाता, केवल आपके बगीचे को ही देखता है। आराम से पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। आप मेरी बुद्धि में ऐसी तीव्र शक्ति दे जिसे मैं आपको देख सकूं। यानी सूर्य भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं हाथ उठा के, प्रभु आप हमको इस तरह का दिव्य तीव्र शक्ति दीजिए जिसे मैं आपका दर्शन करूं। आप लोग अंधेरा में इसीलिए बैठते हैं कि हम व्यास जी को देख ले कि क्या सुना रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, लेकिन हमको व्यास जी ना देखे कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग के गुरु जी जो थे ना, वो अंधेरा से देखते थे कि मेरा शिष्य सो रहा है कि पढ़ रहा है। तो आप लोग शिष्य को नहीं व्यास जी को देखते हैं कि व्यास जी कथा कह रहे हैं या कुछ और करने वाले हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सब लोग हाथ उठा के ताली बजाइए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
शरणम हरे शरणम हरे शरणम प्रभु शरणम प्रभु शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम कृष्ण भगवान की इस प्रकार भगवान भरत जी तपस्या करते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसा तेज कि मैं भी आपका दर्शन कर सकूं, आपके स्वरूप को जान सकूं। अब वही भरत जी एक समय की बात है कि राजा से भरत गंडक नदी के किनारे स्नान कर करके संध्या बंदन के लिए बैठते हैं और प्रणव मंत्र का जाप ओम का उच्चारण करते हैं। जैसे ही वह ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो एक हिरणी पानी का प्यास बुझाने के लिए राजा भरत के पास आता है। उसने तत्र तदा राजन हरणी पिपासया जलश्चा भैंस में कैसे एको बोको जगामा। कह रहे हैं कि जल पीना आरंभ किया था। एक सिंघनी बड़े भयंकर गर्जना करती है और उस सिंघनी के गर्जन से मृगनी का गर्भपात हो जाता है। मृगनी का गर्भपात हो जाता है। उस सिंह के गर्जना से गर्भपात हो जाता है। बच्चा तो जीवित है लेकिन उस मृगिणी का मृत्यु हो जाता है। माता का मृत्यु हो जाता है, बच्चा जीवित है। नदी के प्रवाह में उस बच्चे को भरत जी देख रहे हैं कि वह बहता जा रहा है। बच्चे को भरत जी लाते हैं और अपने आश्रम पे पालते हैं बड़े प्रेम से। जो खाते हैं वह खिलाते हैं और इस प्रकार उसका पालन पोषण करते करते एक दिन ध्यान में बैठकर पूजन कर रहे थे और वह बच्चा कहीं सुदूर जंगल में भटकने के लिए चल गया, चरने के लिए चल गया, भटकने के लिए चल गया। भरत जी को इंतजार है कि अब वह बच्चा लौट करके आए। अब लौट करके आए। उसकी जो बच्चे घर में मनोरंजन करते हैं, खेलते कूदते हैं तो माता पिता को कितना अच्छा लगता है। वही उस बच्चे के साथ भरत जी खेला करते थे तो उनको लगा रहा है कि अभी मैं वह हिरन रहता था, मैं पूजा करता था तो पीछे से मेरे आकर के हमको खुजलाता था, कुछ की चटाइयों को मुंह से खींच कर ले जाता था। वह नाना प्रकार के उसके किए हुए कलापों को याद करते हैं कि कहाँ चला गया, कहीं हिंसक जीव जंतु उसको मार न दे, क्या कर दिया, मर गया, बड़ा कष्ट होगा। इस प्रकार नाना प्रकार का भरत जी को यह याद आ रहा है। और मृत्यु के समय
उनको यही याद आ जाता है, जिसके कारण वह मृग को योनि को प्राप्त कर जाते हैं। राजर्षि भरत का अगले जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और अंगिरा के गोत्र में, अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। 9 भाइयों, वह 9 भाइयों में सबसे छोटे, लेकिन उनकी स्मृति भागवत में जो पूर्व जन्म का संस्कार था भगवान की पूजा पाठ में उनकी बनी रहती है। अंगिरा ऋषि उनको विधि विधान से ब्राह्मण को, भैया मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप लोग से वंदन कर रहा हूं, विप्र देवताओं से विशेष कर प्रार्थना है, आप जनेऊ को जरूर पहनिए। छत्री को भी जनेऊ पहनना चाहिए। आप कहेंगे कि हमारा जनेऊ पंडित जी भूल जाते हैं, शुद्ध हो जाता है, आप अशुद्ध जनेऊ को पहनिए। पहनते 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 आदत पड़ जाएगा। आप जनेऊ जरूर पहनिए, करबद्ध प्रार्थना है विप्र देवताओं से। आप लोग जनेऊ और तिलक जरूर लगाएं। कल आकर के जो जनेऊ नहीं धारण करते हैं, आकर के इस मंडप में सबसे पहले 9 बजे के अंदर आकर के जनेऊ पहनिए ब्राह्मण लोग। बहुत दुख की बात होती है जिस ब्राह्मण के कंधे पे जनेऊ नहीं, माथे में तिलक नहीं, पीछे शिखा नहीं। ये बहुत सोचनीय बात है। आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, वह कह रहा है ना कि कुल कलंकित कर देगा, कुल को कलंकित न करें, अपने सभ्यता संस्कृति को बर्बाद न करें। अंगिरा ऋषि भी भरत जी को यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि विधि विधान से करते हैं, लेकिन एक चीज उनमें कमी रह जाता है। कुछ भी पढ़ाया जाता है तो जड़ भरत जी को याद होता नहीं है, वो याद नहीं करते हैं। वो एक ही चीज याद किए हैं, श्रीमन नारायण 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 तो केवल नारायण मंत्र याद है, केवल नारायण मंत्र याद है और कुछ याद नहीं है। एक समय की बात है कि ये एक राजा जो था उसको बलि लेने के लिए, नर पशु का बलि देने के लिए पकड़ कर करके लेकर के चला जाता है। इस नर पशु को बलि देना है
की कामना से भद्रकाली के पास ले जाता है। उसको कामना है कि दिन में हमको ए काली माई यदि जो हमारा बेटा हो जाए तब बलि चढ़ाए, वो मन में मनोरथ रखता है और वह काली माता के पास ले करके जाता है जर भरत जी को बलिदान देने के लिए ले जाता है, बलिदान देने के लिए। जर भरत विरासन में बैठे हुए हैं और खोजते खोजते जाता है तो ही जर भरत जी मिल जाते हैं, लेके जाता है राजा के पास। प्रभु मैं इनको लाया हूं और इन्हीं को बलिदान दे दिया जाए। अथता नमनवद्य लक्षणामविश्य धरतीकरणस्पति मन्यमाना ददवारसन्ना चंडिका गृह मुपनिर्निमुर्दा विकसित वदनः। जर भरत जी को स्नान तिलक चंदन बंदन इत्यादि कर करके और ले जाता है बलिदान देने के लिए। इनके पास काली जी के पास, काली माई के पास ब्रह्म तेजसा तिदुर्भिर्सेना दंडे माने बपसा सहचोष्ट देवी भद्रकाली। जैसे ही भद्रकाली के मंदिर में प्रवेश कराता है जर भरत जी को, जर भरत जी के नारायण मंत्र का जप के तप से मंदिर में इतनी तेज रहती है कि भद्रकाली की प्रतिमा से जैसे ही खड़क उठाता है जर भरत जी को बलिदान के लिए काली प्रकट हो जाती है। बोले भद्रकाली भवानी की जय। तम कंकपालम डमरू त्रिशूलम संबिंभ्रति चंद्रकला बतरसा पिंगोर्धकेशा शीतलीकृष्टा भूये भुवट्टे मम भद्रकाली। इस कथा को कलकत्ता से भी, काली की नगरी से भी कुछ लोग लाइव प्रसारण देखते हैं। निरंतर जब तक कथा विराम नहीं लेती है तब तक वह यहाँ से इस कथा को श्रवण करते हैं। तो मैं भी इस मंच से कलकत्ता स्थित मां भद्रकाली को इस मंत्र के द्वारा टंकन कपालम डमरू त्रिशूलम संबिंभ्रति चंद्रकला बतंसा पिंगोर्ध के शासित दष्टाम भूया भूते मम भद्रकाली। इस भद्रकाली माँ को प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ कि जिस तरह आप आशीर्वाद दिए हैं भद्रकाली माँ इसी तरह आशीर्वाद हम पे और हमारे जो श्रोता वृंद आए हुए हैं हम पे 10-20 ग्राम कम बनाइएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये श्रोता पर 100 में 100 पूरा 1 केजी आशीर्वाद दीजिए। किसी तरह निरंतर इन लोगों का भक्ति में मन रमा कर रमे रहे, लगे रहे। इस प्रकार भद्रकाली वहां प्रकट होती है और जो बलिदान देने के लिए जाते हैं उसी का मस्तक को क्या करते हैं भद्रकाली काट देते हैं और गेंद के समान खेलने लगती हैं। एवमेव खलु महत्या भीचारात कर्मः कस्य आत्मने फलति। हे राजन, मृत्यु काल के उपस्थित होने पर भी जर भरत में किसी प्रकार का कोई व्याकुलता नहीं आया कि हमको क्यों मुड़ी कटने जा रहा है। इस आश्चर्य का कोई, जो भगवान का अनन्य भक्त है भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। अंत काल उपस्थित होने पर भी कभी किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया करेंगे कभी न कभी। का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हरि नाथ का नाम
है तो दया करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखी हारे बने पाप हरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम। भगवान का नाम दयानिधि है, भगवान का नाम दयानिधि है तो दया तो करेंगे कभी न कभी। का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान का नाम दयानिधि है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी न कभी भगवान निश्चित दया करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो इस नाम का, नारायण मंत्र का जप का एक प्रभाव था। नारायण मंत्र का जप का क्या प्रभाव था कि चले थे भरत जी को काटने के लिए खुद कटा गए, खुद कटा गए। ये नारायण मंत्र का जप का प्रभाव है। अब रहुगण, एक समय की बात है कि एक राजा थे, उनको लोग जब भरत जी को अगले क्या किया कि लेकर के चल गया राजा की कहार, डोली में कहार बना के लेके चल गया, कंधा पर लाद कर करके सब लोग पकड़ के लेके चलो राजा को हमारे लाद कर करके कंधे पे ढोलो। जब भरत जी भगवान नारायण का उपासक थे तो सब में इनको नारायण दिखाई देता था। ये चलते थे, राजा डोली पर ऊपर बैठा था, एक कदम चलते थे फिर 2 कदम अगला जगह उछल करके चले जाते थे। कहते राजा पूछा ये मोटा, तुम इतना मोटा कहार हो और कैसे चल रहे हो, कैसा कहार है कि उछल के चल रहे हो? तुमको मालूम नहीं है कि मैं इस राज्य का राजा हूं? हमको ऊपर माथा टकरा दे रहे हो, डोली जो बना होता है ऊपर भी रहता है ना, उसमें छाया हुआ, ऊपर टकरा जा रहे हैं, कैसा राजा हो? इस प्रकार। अरे तू तो जीता जानता मुर्दा पड़ रहा है, दिखाई हमको, मैं तेरा सामू है, तू मेरा निरादर कर रहा है, कभी उछल जा रहे हो, कभी कूद जा रहे हो, कभी बैठिए जा रहे हो, हमको डोली से गिराने के चक्कर में पड़े हो क्या? इस प्रकार का बात करता है। तयोदितम वक्तमभि प्रलभधम भर्तुः शमे स्याद् दिवीरभारः गर्तुं यदे स्याद् गम्यत्वमधया पिबेत रसनादिदं प्रवादः। हे राजन, तुमने जो कहा सब ठीक है, अपेक्षा नहीं है। यदि भार का नाम कोई पदार्थ है तो वह ढोने वाला देह का होगा। ये बच्चे को थोड़ा सा है, बच्चा शांत रहो, समझ गए? शांति से कथा सुनो, डिस्टर्ब नहीं, शांति से सुनो, एकदम शांति से सुनो, नहीं तो पीछे बैठे तू लोग। समझ में नहीं आ रहा है? शांति से सुनो, सुनो, अच्छी बात है, हल्ला नहीं, प्रेम से सुना जाता है, नहीं तो जो बताएंगे भूल जाओगे। समझ गए? हाँ, शांति से सुनो कथा को, कोई कोलाहल नहीं करेगा। बालक बात और बयान जो है ना,
ज्यादा हवा चलता है वो भी डिस्टर्ब करता है, और ज्यादा बात भी शरीर में हो जाता है तो ऐसे 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 हो जाता है। समझ गए? इसलिए तुम लोग शांति से सुनो, परेशान ना करो। बड़ा बढ़िया कथा सुनाने का कोशिश कर रहा हूं, इसको सुनो। तो राजा को बतलाते हैं भरत जी कि भार का नाम पृथ्वी है, और तो वह ढोने वाला तो देह ही होगा जो ढो रहा है भार को, तो देह ही ना जो ढो रहा है, ये शरीर ढो रहा है। इसी भांति यदि कोई गंतव्य मार्ग हो तो चलने वाला देह के लिए होगा कि नहीं? जाना होगा तो देह से ही जाया जाएगा, शरीर नहीं तो जाएगा कौन? ठीक है, मैं चेतन आत्मा हूं, मेरा देह से कोई संबंध नहीं है। जैसे जल में रहते हुए कमल जल से संबंध नहीं रखता है, कमल का पत्ता पे जल नहीं पड़ता है, अब कमल कभी पानी में ऊपरे रहता है, जब खिलेगा ना फूल तो सटा हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उसका पानी से बहुत लेना देना नहीं है। अतः आत्मा के श्रम आदि कर्म तना सर्वथा मिथ्या है। इस प्रकार मोटा पतला व्यवहार ये देह का होता है, मोटा होना, पतला होना, नाटा होना, छोटा होना, बौना होना, यह वह शरीर का देन है। आत्मा नहीं जानता है कि हम बड़ा में है कि छोटा में है कि मोटा में है कि कुकुर में है कि बिल्ली में है कि चमगादड़ में है कि गिरगिट में है कि भेड़ा में है, यह आत्मा नहीं जानता है। और यह विद्वानों का मत है। इस प्रकार स्थूलता, क्रूरता, आदि व्याधि, भूख प्यास, यह सब क्या है? देहाभिमान जीव को होता है, हमें यह नहीं है। भरत क्या कह रहे हैं? हमें यह चीज नहीं है। ये श्रम है आदि केवल व्यवहार मात्र है, इनमें सत्ता नहीं है। मेरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। उत्पन्न होने और नष्ट होने वाले संपूर्ण जगत में ही जीवन मृतक कहा गया है। ये शरीर क्या है? मरने के लिए आया है। आत्मा के प्रति ऐसी कल्पना संभव नहीं। जहां स्वामी और सेवक मात्र नित्य होता है, आज्ञा अनुसार सेवक का कार्य संपन्न होता है, मरने पर तो क्या स्वामी रह सकता है? जब स्वामी रहेगा मर जाएगा तो परमात्मा की चिकित्सा तो क्या करेगा? मृत व्यक्ति कोई मर गया तब उसको इलाज कौन दवाई लगाओगे? कौन दवाई पोलिडेन का इंजेक्शन लगाओ कि उसका दर्द ठीक हो जाएगा? कोई दवा लगाओगे? कोई काम का नहीं। तो आटे को पीस कर क्या गेहूं बना सकता है? गेहूं पीस के तो आटा बना दिए, लेकिन आटा को पुनः गेहूं बना सकते हो? बताओ। मूर्ख कहीं का चला ज्ञान सीखने, तो वो राजा कहा भरत कि मूर्ख कहीं का हमको तू ज्ञान दे रहे हो? है ये कैसा ज्ञान दे रहा है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, परम ज्ञानी जर भरत इस प्रकार राजा को व्यंग वचनों से उत्तर दे कर करके मौन हो गए और शांत चित्त से पुनः पालकी उठाकर चल दिए। राजा रघुगण को व्यंग से बचने की ऐसी अद्भुत व्याख्या सुनकर, व्यंग वचनों से सुनकर इतना दृष्टांत दिए भरत जी कि वह चकित रह गया। उसका धीरे 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 दिए गए उत्तरों से राजा का जो मद था वह समाप्त हो गया और तुरंत पालकी से उतरकर जर भरत के चरणों में सिर गिरा दिया और क्षमा मांगा। राजा जर भरत से क्या किया? क्षमा मांगा। भगवान आप कौन हैं? यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, लग रहा है कोई ब्राह्मण तो नहीं है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ब्राह्मण को कितना सुविधा मिलता है। मैं अपनी जीवन की अभी सावन की घटना बता रहा हूं। एक दिन हम इनके क्षेत्र में गए थे रुद्राभिषेक कराने के लिए। हमें आने में 8 रात बज गई। मोहनिया बस स्टैंड में गए, एक बस भी नहीं था। हमको बनारस आना जरूरी था। अगले दिन हमको कोई जरूरी काम थी बनारस में। हम गए तो एक भी बस नहीं है। जो हमको लेके गया उसको कहे कि चलो हमको टोल टैक्स पे छोड़ दो, मैं किसी साधन से चला जाऊंगा। तो एक ट्रक वाले को मैं हाथ दिया, भैया
हमको वाराणसी जाना है, कोई साधन नहीं मिल रहा है यार, मजबूरी है। पंडित जी इधर आइए। पीछे से गए, गेट खोले, आइए आइए देखिए, बैठाया, सफर किए, 10 किलोमीटर गए। पानी पिएंगे पंडित जी? हम कि नहीं नहीं पिएंगे। हमारे मन में, मैं अपनी कमी बता रहा हूं, हमारे मन में भेद बुद्धि थी कि यार ये ड्राइवर है, गलत पात्र होगा, झूठा होगा, शौच होगा, शुद्ध होगा, मैं कैसे इसका पानी पीऊं। नाना प्रकार का भक्षा भक्ष खाता है, पीता है, लोगों पे कोई भरोसा है नहीं। सावन का दिन है, सोमवार का व्रत है, तो हम कहे कि नहीं हम नहीं पिएंगे। अभी हम तुरंत पानी पी के आए, पानी नहीं पिए। पुनः आगे गया, पंडित जी मूंग दाल खाएंगे? हम कहे नहीं खाएंगे, व्रत है। पुनः आ गया, तो चंदौली पहुंचा, कहा पंडित जी आपका क्या नाम है? हम कि मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है। कहा हम कि आपका क्या नाम है? तो कहा मेरा नाम इकबाल है। मैं इकबाल हूं, मेरा नाम इकबाल है। तो हम कहे यार आप मुस्लिम हो? तो हाँ, नाम है मेरा इकबाल। आप ब्राह्मण हैं? हम कि हाँ। पंडित जी मैं आपको इसलिए ट्रक में बैठा लिया ना कि आप ब्राह्मण वेश में, इस वेश को सम्मान करता हूं। हम आपके वेश को सम्मान किए। ये मेरी गाड़ी जो है ये GPRS इसमें लगी हुई है और मेरा मालिक हरियाणा का है। उसमें ऐसा सिस्टम लगाया है कि वो पूरे ट्रक को देखता है कि मेरी ट्रक कहाँ रुकी, क्या बैठी, क्या लगी। और इसमें रेलवे गवर्नमेंट की टोटल सामान आती जाती है। आज तक जीवन में हमने किसी को वाहन में नहीं बैठाया, आदेश नहीं है मालिक का, नहीं तो कई करोड़ का सामान कुछ हो जाएगा तो मैं कहां से भरपाई करूंगा। तो आप इस देश में है, इस देश को सम्मान में मैं बैठाया हूं। तो इस देश का सम्मान है। राजा रघुगण जर भरत के कंधे पे जनेऊ देखते हैं, कहते हैं आप ब्राह्मण तो नहीं है, ब्राह्मण का अपमान। नहा विशंके सूर्यराज वज्रान, हमको इंद्र का वज्र से डर नहीं है। नहा विशंके सूर्यवज्र वज्रान त्रयच्छ सूत्रान यमस्य दंडम, और शंकर का त्रिशूल से भी हमको डर नहीं है। न इंद्र का वज्र से डर है, न शंकर का त्रिशूल से डर है। नागर के सोमा नीलपित पास्त्र संके, और किसी देवता का अस्त्र से हमको कोई डर नहीं है। वृषम ब्रह्मकुल लबानाथ, लेकिन ब्राह्मण के वचनों से डर है। मैं डरता हूं कि कहीं हमसे ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। रघुगण जड़ भरत से बोले केवल ब्राह्मण का अपमान से डरता हूं तो डरता हूं, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार आपके गुण वचनों से मेरा मन प्रवेश नहीं कर पा रहा है। मंद बुद्धि योगेश्वर इस गति को कैसे जान सका प्रभु? मैं मंद बुद्धि वाला योगेश्वर था, मैं आपको नहीं जान पाया कि आप क्या हैं और कितने हैं। इस प्रकार मेरी समझ में नहीं आया, कर्म करने का जीव मात्र का श्रम होना अनिवार्य है। आप चल रहे हैं, पालकी धो रहे हैं, तब श्रम कैसे नहीं हुआ? मिथ्या घट से भी कभी जल का लाना संभव नहीं है। कह रहे हैं कि बिना घड़े का, बिना पात्र का पानी क्या चीज में लाइएगा? सत्य घट से ही हो सकता है, बिना घटना का कोई सत्य हो नहीं सकता। इसलिए व्यवहार सत्य मिथ्या नहीं है। अब जैसे चूल्हे पर बटलोही चढ़ाते हैं तो भोजन तैयार होता है, तो पहले किसको ताप लगता है? पहले ताप किसको लगता है? पात्र को। बटलोही न तपता है, उसके बाद जल तपता है, तब जल के बाद जो उसमें अंदर वस्तु जिसको आप पका रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, वो वह तपता है। फिर यह प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ मिथ्या नहीं है। सूर्य के ताप से पहले देह तपता है और फिर इंद्रियों में तदंतर प्राण, तब मन में आत्मा ताप की अनुभूति है।
इस प्रकार यह इंद्रिय अनादिकरण सर्व जीव को मन श्रवण से बाध है। फिर भी आपने श्रम होने के कारण जो बात कहा उसकी संगति कैसे, कृपया हमको इसके विषय में समझाएं। मेरे दृष्टा क्षमा करें, मैंने आपका बड़ा अपमान किया, आप मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करें जिससे आप शरीर के महात्माओं का अवज्ञा आज के बाद मैं नहीं करूं। एक चीज जानते हैं क्या है, जो हम लोग कर्म करते हैं ना, अच्छा बुरा गलत सही, इसका सबसे पहला दोष जी का है। ललचता कौन है, एक आम का पेड़ है, उसको खाने के लिए जी ललच रहा है। चल के कौन जाता है, आम को तोड़ने के लिए कौन जाता है, पैर, पैर से चल के जाते हैं ना, आम तोड़ते हैं। तो आम तोड़ता कौन है, हाथ, जाता है पैर, तोड़ता कौन है, हाथ। देखा कौन है, आंख ने देखा है, आंख ने देखा है, ललचा है, जी ने गया है, पैर ने तोड़ा है हाथ में, और खाता कौन है, मुंह। इतने ही में मालिक आ जाता है, आम का पेड़ का बगीचा वाला, वो पीटना चालू करता है। और पिटाता कौन है, पीठ। तो बेचारा न खाया, न देखा, न लाया, न कुछ किया, अब पिटा गया, पीठ पिटा गया। तो इसलिए राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री राधे श्याम। बोलिए आप लोग फिर से बोले जय जय श्री राधे श्याम। जब तक कथा कहूंगा, कहने देना है, कोई नहीं आके कहेगा कि इतना बज गया, सीधा उत्तर है। जब तक कथा कहूंगा कोई यहाँ के नहीं कहेगा कि इतना बज गया, पहले बता दे रहा हूँ। आज कथा कहने देनी है। आज भगवान का जन्म है, क्या है, जन्म है। तो भगवान को जन्म लेने के लिए बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा था देवकी को, वासुदेव को, तब भगवान जन्म लिए थे। तो आप लोग भी थोड़ा इंतजार कीजिएगा, तब ना भगवान आएंगे कि इतना जल्दी आ जाएंगे। आप लोग प्रेम से कथा का श्रवण कीजिए और आनंद में आइए। राजा परीक्षित पूछे, हे भगवान, कस्य है तो परित्यक्त्या आचरणेत्मनासुरा एतदा चक्षु भगवान शिष्यान कर्म गुरु। देवताओं ने ऐसा क्या अपराध किया जिससे रुष्ट होकर आचार्य बृहस्पति ने उनको पौरोहित त्याग दिया, पूजा पाठ कराना बंद कर दिया, निकाल दिया। कौन ऐसा अपराध कर दिया कि निकाल दिया? इस प्रसंग को हमको सुनाइए। कह रहे हैं कि बृहस्पति जी इंद्र को
लक्ष्मी के मध्य में उन्मत्त चुपचाप बैठे हुए थे और इंद्र ने अपने इस कृत्य को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा आज मैंने गुरुदेव का अपमान किया, बृहस्पति जी गए मिलने के लिए, उनको उचित सत्कार नहीं किए और मैंने अपराध किया, ना जाने मेरी दुर्गति कैसे होगी। धिक्कार है। इस प्रकार स्वयं भरी सभा में अपनी निंदा करने लगे और यो कहकर सिंहासन से उठकर किसी का उत्थान नहीं करना चाहिए, वे धर्म के वास्तविक स्वरूप नहीं होता। क्या कहा? अपने से आदरणीय व्यक्ति आ जाए, अपने से श्रेष्ठ विप्र गुरु आ जाए तो उनको अभिवादन करना चाहिए, और अभिवादन नहीं किया धर्मम से नरम परम विभु, यह अच्छा नहीं। मैं अभी जानकर भी उनके चरणों का मस्तक रहकर अपने आप का अपराध का क्षमा याचना करूंगा। ऐसा उधर बृहस्पति जी अपने योग शक्ति से अंतर ध्यान हो गए। चल दिए बृहस्पति जी। और सच है जहां जिन राजाओं पर गौ ब्राह्मण भगवान अनुकंपा नहीं रहती है उनका मंगल कभी नहीं होता है। जान जाइए भैया, बार बार कह रहा हूं, विप्रभु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये भगवान विप्र धेनु सुर धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ की रक्षा के लिए धराधाम पे आए हैं। और जिस राज्य में जिस राजा के ऊपर ब्राह्मण का हाथ नहीं रहेगा, संत का हाथ नहीं रहेगा, उसका कभी सत्ता चलने वाला नहीं है। सावधान राजा, सावधान। जो राष्ट्र का संचालन कर रहा है और वह राज्य का राजा हो या देश का राजा हो, उसको सावधान होने की जरूरत है। सबको दो सुविधा, लेकिन इस के लिए भी सुविधा जरूर देना होगा, नहीं तो उस सुविधा के लिए अपराध को क्षमा मांगो, धर्म की रक्षा करनी होगी। पुजारी की भी उचित सुविधा होनी चाहिए, धर्म संस्कृति वेद पाठशालाओं की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए और मंदिरों को भी रख रखाव होनी चाहिए। ये देश के राजा को जरूर सोचना होगा और राज्य के राजा को भी सोचना होगा, नहीं तो छत्र भंग होने में कोई समय लगने वाला नहीं है। यह शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा धर्म पुराण शास्त्र ग्रंथ इतिहास बतला रहा है। अब ऐसी दशा देखकर कि जिसमें ब्राह्मण का गौ का अपमान होता है और वह कभी चैन से नहीं रह सकता है, उस राष्ट्र में हमेशा अमंगल ही होगा और उस राजा का पराजय ही होगा। भवताम प्रार्थतम सर्वम प्राणस्ते साधु। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह कहकर विश्व स्वरूप देवता पुरोहित बन गए और वैष्णव विद्या से नारायण कवच का क्या क्या प्रभाव से असुरों को सुरक्षित राजलक्ष्मी छिड़कर इंद्र को दे दिया। इंद्र का जो राजलक्ष्मी था वह नारायण कवच के प्रभाव से असुरों से सुरक्षित राजलक्ष्मी छिड़कर इंद्र को दे दिए। विश्वरूप और इनके किसके पुरोहित बन गए और इंद्र इनका लक्ष्मी को लिया था उसको ला करके दे दिए और 22 श्लोकों में नारायण कवच का उपदेश दिया। जो इस नारायण कवच का स्रोत का पाठ करता है वह किसी भी शत्रु से कभी पराजित नहीं होता है। हरिर्विद्या नमं सर्वरक्षां न्यास्तांघ्रि पद्मपतिंगतिष्ठे दरार्चिरमा शिगदेशापवासान् दधो नशो गुणष्टबाहो। इस प्रकार से नर और नारायण का यह कवच जो है नारायण कवच, इसमें भगवान के सर्वत्र रक्षा होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान सर्वत्र रक्षा करते हैं और शत्रु पराजित होते हैं। कवच का धारण करने वाला पुरुष जिस किसको भी अपने नेत्र से देख लेता है ना, और वह उस पर मोहित हो जाता है। क्या होता है? जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करता है और वह जिस कार्य के लिए जहां जाता है उसको देख करके लोग क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं
अथवा जिस जगह वह पैर को अपना स्पर्श कर लेता है वह तत्काल वह भय से मुक्त हो जाता है। और प्राचीन काल की एक इतिहास है कि कुशिक गोत्र के एक ब्राह्मण यही कवच का धारण करके मरुभूमि में गए और योग द्वारा अपना शरीर को त्याग दिया। उस समय विमान से उसके ऊपर होकर चित्रक नामक गंधर्व निकले और वह नीचे से विमान सहित इसके तप के प्रभाव से नीचे खिंचा के गिर गए। नारायण कवच के प्रभाव से विमान के साथ वह नीचे गिर गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य भय के अवसरों पर विपदा में आपदा में इसका श्रवण श्रद्धा भक्ति से पाठ करता है उसके सामने शत्रु खुद आकर के त्राहि माम शरणागतम शरणागत दित्वान परित्राणा परायणे कहता है कि प्रभु आप माफ कर दीजिए। उसके पास शत्रु खुद आकर के उससे संधि कर लेता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तस्यान विश्वरूपस क्षीरांशी तृणभारत सोमतीर्थम सुरापत्ति मनादिमित सुश्रमोह। विश्व स्वरूप जो इनके 3 शरीर थे, एक से सोमरस, दूसरे से मेदा और तीसरे सर से अन्न का भक्षण करते थे, ऐसा हमने सुना है। अपनी माता से स्नेह भर धीरे धीरे बोलकर मात्र पक्षी असुरों को ही भाग दे दिया। इस प्रकार उससे कबूतर, चटक, तीतर 3 पक्षी उत्पन्न हुए। यद्यपि इंद्र का ब्रह्महत्या का निवारणार्थ समर्थ थे, फिर भी उन्हें अंजलि बांधकर उसको स्वीकार कर लिया एवं 1 वर्ष से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं किया। 1 वर्ष बाद ब्रह्महत्या के 4 भागों में विभाजकर उसको अलग अलग बांट दिया गया। इंद्र का ब्रह्महत्या का पाप 1 भाग पृथ्वी में, 1 भाग जल में, 1 भाग स्त्रियों में दिया। 4 भाग बटा। पृथ्वी को कहा कि तुम्हें कितनों गड्ढा खोदा जाएगा लेकिन ये अपने भर जाएगा, कुछ न कुछ से वह भर जाएगा। यह वरदान देकर के पृथ्वी को क्या किए, चतुर्थांश बन ग्रहण किया। और पृथ्वी के ऊसर के ऊपर ब्रह्महत्या देखी जाती है, अतः ऊसर में अध्ययन आदि शुभ कर्म निषिद्ध है। जो जमीन उपजाऊ नहीं है वहां पे बैठ कर करके विद्या धन इत्यादि ही करना चाहिए, शुभ कर्म निषिद्ध है। फिर कहे कि वृक्षों की कि तुमको काटा तो जाएगा डाली जरूर, लेकिन वो अपने से क्या होगा, जम जाएगा शाखा। वरदान कर कर वृक्ष को ब्रह्महत्या का पाप से मुक्त किए। और जो माताएं महीने में शौचावस्था में जाती हैं, ऋतुमती होती हैं, कहे कि तुम्हें हमेशा गर्भ धारण करने की क्षमता रहेगी। और इस अवस्था में, ऋतुमती अवस्था में गृहस्थ धर्म का पालन करना निषिद्ध बतलाया गया। प्रथमे अहनि चंडाली, द्वितीय ब्रह्म घातनी, सुन लीजिए, तृतीय रजगो प्रेत, चतुर्थी अहनेत शुद्धति। प्रथम दिन जब माताएं शौचावस्था में होती हैं तो उनका स्वरूप चंडाली का होता है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी होती है, तृतीय दिन रजकी होती है और चौथे दिन वह स्नानोपरांत शुद्ध होती है। तो इतने दिनों तक माताओं को, अपने पुरुष को, रसोई को, बच्चे को किसी को स्पर्श करना नहीं चाहिए। इस पाप से निवृत्ति के लिए अभी बीत गया जो पीछे पंचमी था तिथि, ऋषि पंचमी का व्रत करने से उस पाप से क्या होता है, छुटकारा मिलता है। इस प्रकार आप पुनः परिचय है, इतने कर्मों को पालन करना चाहिए। आपो न परिचक्षया, श्रुति के अनुसार जहां जल की निंदा करने का कंड से वहां जल में कभी
थूकना, कुल्ला करना और दौतान करना निषिद्ध है। विश्वरूप के मृत्यु के बाद उनके पिता तुष्ट हैं, जो दुखी होते हैं। इस ऋचा से निसार्थ शत्रु की उत्पत्ति के लिए दक्षाग्नि आहुति डाली। उससे तक्षण ये कुल में एक बड़ा भयानक असुर उत्पन्न हुआ। प्रतिदृश का लांगल कील के समान बढ़ता जाता था इस शत्रु का। और वह मघवन यात भद्रम बोध धिमान सततम विद्या व्रत तपसह सारम गात्रम याचत माचिरम। घबराए तुमके कल्याण के लिए विलंब मत करो महर्षि। दधीची के समीप जाकर शरीर का याचना करो। वह तप से अत्यंत सुदृढ़ दधीची शुद्ध ब्रह्म के ज्ञाता। उन्होंने अश्विनी कुमार को सिर से ब्रह्मा का उपदेश दिया, इसलिए उनका नाम अश्वशीरा पड़ा। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, निंदा स्तुति या मान अपमान ये सब तीनों शरीर के धर्म हैं और अज्ञान के कल्पित जिन्हें शरीर का अभिमान है उन्हें इनका सुख या दुख हुआ करता है। भगवान तो सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य आत्मा राम द्वितीय परम तत्व है। और वह सब में क्या करते हैं? रमन किया करते हैं। उनका शरीर चिन्मय है। ऐसे भौतिक धर्मों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यद्यपि भगवान की किस दृष्टि में नहीं है, फिर भी जीवों को कृतार्थ दंड और विधान किया करते हैं। पापों का पैसे हो जाता है। जहाँ काम क्रोध और भय से भगवान मन चला जाता है, वैसे भक्ति से नहीं जाता है, निश्चित है। कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, आपके मौसेरा भाई जो शिशुपाल है, दंतवक्त्र है, यह दोनों अन्य कोई नहीं भगवान के पार्षद जय और विजय ही थे। सनकादि के साप से पहले बताया ना कि ये राक्षस योनि को प्राप्त हुए थे। 3 जन्म में मुक्त होकर भगवान के धाम को वैकुंठ को चले गए। कुंभकर्ण राम के हाथ से, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बारह भगवान नृसिंह भगवान के रूप में उन लोगों को सदगति प्राप्त की। भगवान निष्पुत्र से द्वेष हिरण्यकशिपु का वध का कारण हुआ।